जल्दी जुड़ जाइए, जो कि सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल का जो है 7.3 का चौथा नंबर सवाल है। सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। सवाल जो है ना दिया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोला कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया गया है। ठीक है, 4 गो शीर्ष दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज बना लेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज को बना लिए। ठीक है, तो ABC लिख लेते हैं, PQR भी लिख सकते हैं, S तक भी लिख सकते हैं। ABC लेकर के बनाते हैं ABCD। ठीक है, ABCD अगर इधर से लेते तो ABCD। अब यहाँ पे चारों का लिख लेंगे। ए का शीर्ष दिया हुआ है -4, -2, -4, -2। इसके बाद है बी का -3, -5, फिर है 3, -2, और डी का जो है तुम्हारा ये आ जाएगा 2, 3। ठीक है, ये चारों शीर्ष जो है हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो करना क्या है, एक विकर्ण डाल देते हैं। ठीक है, विकर्ण डाल दिए। अब क्या करना है, कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज से निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज से ज्ञात करेंगे दोनों को। तो पहले ले लेंगे ABC में, ABC में, फिर जब आगे बनाएंगे तो लिखेंगे ADC में। तो पहले ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। A बराबर -4, -2, B बराबर -3, -5, C बराबर 3, -2। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। B का मान, C का मान, D का मान। ठीक है, अब देखो यहीं पे कर लेते हैं x1 y1, ये है x1, ये है y1, x2 y2, x3 y3। ध्यान से इधर आप लोग सुनेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का भी प्रयास करना, उतारना भी नहीं है। ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद फिर। तो यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC निकाल रहे हैं तो लिखे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2 x1 x2, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, 2, 3, फिर प्लस लिखेंगे x3। ठीक, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बैठा लेना है। 1 है तो 2, 3, फिर यहाँ 2 है तो 3, 1, 3, 1, 2। ठीक है, अब आराम से इसमें मान पुट कर सकते हैं। तो मान को बैठाते हैं 1/2 x1 का वैल्यू कितना हो गया, -4, फिर y2 हमारे पास -5, y3 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान से पहले इधर समझ लेना है। फिर x2 का मान -3, y3 का मान -2, y1 का मान -2, तो माइनस और माइनस क्या हो गया,
प्लस x2 ये वाला हो गया ना, यहाँ से लेते हैं y3 का मान हो गया -2, y1 का मान हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब इधर आते हैं x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान -5, तो माइनस और भैया माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5। ये हो गया, सबका मान बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 -4 गुना, अब देखो इसको क्या करना है, घटा लेना है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो -3 प्लस यहाँ तुम्हारे पास -3 है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस क्या हो गया, -0 प्लस 3, यहाँ घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 3, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, फिर ये प्लस लिखते हैं, इनसे गुना करेंगे 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर ये 3 तिया 9, अब 1/2 12 और 9, 12 9 कितना हो गया, 12 9 21, ठीक है, 12 9 21, तो यहाँ पे हम लोग इंटू भी लिख देते हैं, 21 अब बटे ये 2 हो जाएगा, तो ये वर्ग मात्रक, ठीक है, 21 वर्ग मात्रक हो गया इसका। अब हम लोग किसका निकालेंगे, ये इसका निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल निकला 21/2। अब निकालेंगे ADC का क्षेत्रफल, तो इसको अब लोग निकालें, निकालिए, निकालिए आगे, निकालना है। अब लेकर के इधर से त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में, ADC जब लिख लेंगे, A का मान -4 -2, B हो जाएगा मेरे पास, ये D हो जाएगा, D ले रहे हैं, D बराबर 2,3 C हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3, -2। अब यहाँ पे नीचे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, निकाले, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, बस यही फॉर्मूला लिखना है, 1/2 x1 घर बना लेते हैं, x2 x3 y minus y, y minus y, y minus y, 1 2 3 2 3 1 3 है, 1 2। अब मान यहाँ से हम लोग बैठा लेंगे, 1/2 x1 का मान -4
y2 का मान 3, y3 का मान -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, x2 का मान 2, y3 का मान -2, y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस। इसके बाद x3 का मान 3, y1 का मान -2, तो ये -2, y2 का मान 3, तो यहाँ पे 3। ध्यान से देखें, 1/2 -4, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो गया। 2, इन दोनों को जोड़ घटा देंगे, 0, इन दोनों को जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 कीजिए, देखिए कितना होता है, निकालिए कितना आता है। पाँच चौक 20, कोई दिक्कत? 5 चौक 20 हो गया, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15, ये 1/2 हो गया, 1/2। तो जब इसको जोड़ लेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, माइनस में 35, यहाँ लिखेंगे -35/2। कल भी हम बताए थे कि क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता, ठीक है। कल जो निकाले थे -1, वो माइनस में नहीं रहता। तो यहाँ पे लिख लेना है, क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 35/2, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। एक का हो गया 21/2, दूसरा का हो गया 35/2 वर्ग। अब क्या बोल रहा था, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वो आ जाएगा। और जोड़ेंगे, हाँ, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, त्रिभुज ABC और प्लस त्रिभुज जो हो जाएगा ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, तो वह 21/2 इधर है और 35/2 है। दोनों का एलसीएम पता ही है। अब यहाँ पे 21 + 35, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 56, कितना गया, 56/2, कितना बार में कट गया, 28 बार में। इसका आंसर कितना हो गया, 28 वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक। ये इसका चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल का आंसर निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, सिर्फ निकल रहने दो।
उतारिए जल्दी से। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक है, मिटाते हैं इन्हें। उतार लीजिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कक्षा 5वां नंबर क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन इस बार उतारेंगे नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ था। बोला कि किसी त्रिभुज के एक माध्यमिक, किसी त्रिभुज के एक माध्यमिक, सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेना है। ठीक है, ये त्रिभुज को बना लिए, इसका बोल रहा है माध्यमिक। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा। ए बी सी, इसको कुछ भी ले लेंगे, डी ले लेते हैं। ठीक है, ये माध्यमिक हो गया, मध्य हो गया। माध्यमिक उसे बराबर क्षेत्रफलों में, उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी दिया हुआ है। ये तुम्हारे पास 4 - 6, फिर बी जो है 3 - 2, डी का है, तो इसका नहीं है, इसका निकालना है। सी का दिया हुआ है 5 सी। ठीक है, ये 3 तुमको दिया हुआ है। अब इन्हीं में से क्या करना है, डी वाला बिंदु निकालना है। ये इसका माध्यमिक हो गया, मध्य हो गया। अब ये डी जो है क्या है, बीसी का ये क्या है, मध्य बिंदु है। डीसी का क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इसको मान निकालेंगे। जब निकालेंगे तब फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी बीसी
का मध्य बिंदु है, ठीक है। DC जो है, D जो है ये BC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक फॉर्मूला वही है x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x1 डी का इन दोनों कर लेंगे हम लोग, ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2, ठीक है। तो x1 3 प्लस 5/2 और माइनस, यहाँ C लिख दिए क्या, यहाँ पे था तुम्हारा 2 है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, 5 लिखिए C लिखिए। अब इधर देखेंगे -2 और प्लस 2/2, ये हो गया तुम्हारा 8/2, इधर हो जाएगा 0/2, ये कितना हो गया, 4 बार में ये कट जाएगा, ये 4,0। तो तुमको पता हो गया कि D का बिंदु कितना निकला, ये D का जो मान निकला 4,0 निकला, D का क्या निकला 4,0 निकला। अब क्या करना है कि हमको एक तरफ और एक तरफ, दोनों में से कोई एक तरफ पहले क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा करके।